Good morning student. Introduce to the next topic, that means change in physical properties of soil. मीन्स कि कैसे चेंज इन मतलब बच्चे कि कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल चेंज होने से सॉइल की क्वालिटी बदलती है। या तो सॉइल ख़राब होता है या तो सॉइल अच्छा होता है। वैसे तो बेटा मेनली ख़राब ही होता है, अच्छा तो नहीं होता है। ठीक है, अच्छा नहीं होने के पीछे रीज़न क्या है कि अगर सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो किसी अच्छे रीजन से नहीं हो रही है, वो किस रीजन से हो रही है, पोल्यूशन करके हो रहा है। अगर पोल्यूशन करके हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि सॉइल की प्रॉपर्टी खराब ही होगी। ठीक है बेटा, डिफोर्टेशन कॉजेज मेनी चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक है बेटा, द रीजन ऑफ डिफोर्टेशन विच कॉजेज ए डिक्रीज इन प्रोपेसिटी ऑफ द सरफेस लेयर एंड इंक्रीज द सॉइल कॉम्पैक्शन। देखो बेटा, डिफोर्टेशन करके क्या होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है। देखो, डिफोर्टेशन हो रहा है, सॉइल की जो सबसे ऊपर की परत होती है ना बच्चे, वो क्या होता है, उपजाऊ होता है, यानी कि उसे हम फर्टाइल बोलते हैं, उपजाऊ। उसी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, फसल होता है। तो अगर बार बार डिफोर्टेशन हो रहा है, इसका मतलब अगर डिफोर्टेशन हो रहा है तो कौन सा लेयर जो सॉइल का वो खराब हो रहा है, सबसे ऊपर। अगर मतलब सबसे ऊपर वाला लेयर खराब हो रहा है, इसका मतलब वही लेयर खराब हो रहा है जो फर्टाइल है, जो उपजाऊ है, जिससे हमें ज़्यादा फसल मिलता है। अगर मान लो बार बार वही लेयर खराब हो रहा है तो क्या होगा, टाइम के साथ क्या होगा कि इसकी उपजाऊपन क्या हो जाए, खत्म हो जाए। उपजाऊपन का मतलब होता है कि कितना ज़्यादा अगर हम उसमें कोई चीज़ फसल डालते हैं तो वो हमें कितना ज़्यादा फसल वापस उगा के देता है। ठीक है, the compaction increased the soil density which further result in the degree of ease with water or air can be entered to the soil. next है बेटा, देखो नेक्स्ट क्या है बेटा, देखो इतनी ज़्यादा पोल्यूशन करके और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल चेंज होने करके क्या होता है कि सॉइल जो होता है काफ़ी हार्डली पैक्ड हो जाता है। हार्डली पैक्ड का मतलब आप ऐसे कह सकते हो, देखो बेटा हमें फसल उगाने के लिए भुरभुरी सॉइल चाहिए। मतलब क्या है कि अगर आप हाथ में पकड़ के थोड़ा सा क्रश करो तो वो पाउडर जैसा बन जाए। पाउडर पूरी तरह पाउडर नहीं, मतलब बट टूट के मतलब कि अच्छी से टूट जाए। बट क्या होता है, डिफोर्टेशन करके बार बार क्या होता है, उसकी जो वो प्रॉपर्टी होती है वो हौली हौली ख़त्म होने लग पड़ती है। और वो क्या करते हैं, मोटे मोटे आपने ध्यान से देखो इस पिक में बेटा, ध्यान से देखो, ये देख रहे हो आप, मोटे मोटे सॉइल के पीसीस। ये क्या होता है, बार बार डिफोर्टेशन करके होता है। ठीक है, वो क्या डिफोर्टेशन करके क्या होता है, उसमें वाटर इजीली जाने लग पड़ता है। अगर वाटर इजीली जाने लग पड़ता है तो वो क्या करते हैं, बड़े बड़े पीसीस बन जाते हैं। ठीक है, और याद रखना बच्चों, डिफोर्टेशन करके ही क्या होता है, अमाउंट डिफोर्टेशन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वाटर इन विच सॉइल एंड द लोअर ऑफ द वाटर टेबल। इट आल्सो रिड्यूस द लेवल ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर सर्वली इफेक्टिंग द प्रेसिपिटेशन। देखो बेटा क्या होता है, डिफोर्टेशन करके क्या होता है, एक तो सॉइल में वाटर का कंटेंट कम होने लग पड़ता है टाइम के साथ। ठीक है बेटा, देखो जितना ज़्यादा भुरभुरी मिट्टी होगी उतना ज़्यादा वाटर वो एब्जॉर्ब करेगा, और जितने मोटे मोटे उसके मतलब पीसीस होंगे उतना कम वाटर वो एब्जॉर्ब करेगा। साथ साथ इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे ग्राउंड वाटर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा क्या है बेटा, देखो वाटर में भी कुछ मॉइस्चर कंटेंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। हमारे वाटर में भी, हम सॉरी वाटर नहीं, मिट्टी में भी और हमारे एटमॉस्फेयर में भी। अगर मिट्टी अगर बच्चे अच्छे से पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा तो मतलब कि वहाँ पे अच्छा से मॉइस्चर क्रिएट नहीं हो पा रहा। अगर वहाँ नहीं क्रिएट हो रहा है इसका मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में भी कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है रिफोर्टेशन, establishing a new forest on a land that has been defaulted earlier, इसका रिफोर्टेशन। देखो बेटा क्या बोल रहे हैं कि जो फॉरेस्ट लैंड है उनको काट के, वहां से पेड़ों को काट कर उसको क्या करना, लैंड में कन्वर्ट करना। फॉरेस्ट वाले जो जगह है उनको सिंपल खेती बाड़ी के लिए, यही खेती बाड़ी वाली जगह में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफोर्टेशन। ठीक है बेटा, पर ये चीज़ ठीक नहीं है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलो कि अगर बेटा कहीं पे फॉरेस्ट लैंड है, अगर हम उसे मतलब कि पेड़ों को कट करके वहाँ पे फार्मिंग के लिए वो लैंड हम अलाउट कर रहे हैं फार्मर्स को, या मतलब या तो गवर्नमेंट करेगी कि हम वहाँ पे फार्मिंग करेंगे। आप खुद सोचो, जो वहाँ पे पहले से रह रहे हैं, मतलब कि चलो पेड़ हैं, जानवर है, पंछियाँ हैं, वो सब कहाँ जाएंगे। मतलब अगर हमने वहाँ से पेड़ ही काट दिया इसका मतलब हमने वो उनका घर छीन लिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ए फॉरेस्ट चेक फ्लोर, प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड हैव द सीरीज ऑफ बेनिफिशियल। याद रखना बेटा, फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सॉइल के लिए भी, हमारे इन्वायरमेंट के लिए। देखो फॉरेस्ट क्या करता है, एक तरह का फ्लोर की तरह एक्ट करता है सरफेस ऑफ सॉइल के।
मतलब जितना मर्जी बारिश आ जाए, जितना मर्जी बाढ़ आ जाए, बट अगर फॉरेस्ट है और जंगल है मिट्टी पे, तो जंगलों के जड़ क्या करता है, मिट्टी को पकड़ के रखता है। जंगलों के जड़ अगर मिट्टी को पकड़ के रखता है, इसका मतलब क्या है कि वो अगर बाढ़ आए या पानी आए तो अपने साथ मिट्टी को जाने नहीं देता। अगर वहीं कहीं पेड़ नहीं है, ठीक है, तो वहां अगर बारिश पड़ेगी तो वहां पे मिट्टी इजिली क्या करेगा, पानी के साथ चल जाएगा, ठीक है। और इसी रीजन के करके क्या आ रहा है बेटा, रेनफॉल पे इफेक्ट डाल रहा है। यानी कि अब आपको सालों से अगर आप महसूस कर रहे होगे, अगर आप में से मतलब चलो आपको तो इतना नहीं पता होगा, बट हमें पता है कि अब बेमौसम बरसात होने लग पड़ती है, सर्दियों में बरसात होने लग पड़ती है, जिस टाइम की बरसात होनी नहीं चाहिए तब होने लग पड़ती है, जब बरसात होनी चाहिए तब बरसात होती ही नहीं है। तो इस सब का रीज़न कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मतलब कि हम फॉरेस्ट को भी दे सकते हैं। याद रखना बेटा, बारिश आने के लिए फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, थैंक यू फॉर टुडे।